इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि नाबालिग लड़की के स्तन को पकड़ना, उसके पायजामे के नाड़े को खोलना और उसे पुलिया से नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या फिर रेप की कोशिश के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। और अब इस फैसले के बाद कई विमेन एक्टिविस्ट से लेकर महिला नेता तक इस पर सवाल उठा रही हैं। एक तरफ नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण और रेप जैसे मामले में कानून सख्त है, तो दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक ऐसी मामले में टिप्पणी के बाद कई वुमेन एक्टिविस्ट से लेकर सभी पार्टियों की महिला नेता सवाल उठा रही हैं। पहले जानिए क्या है मामला। साल 2021 का मामला। कासगंज में नाबालिग से छेड़छाड़, 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़, 3 लड़कों पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज। निचली अदालत ने रेप की कोशिश में समन जारी किया। आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दी। दरअसल साल 2021 के एक मामले में जज ने एक 14 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो के मामले में यह फैसला सुनाया। जज के फैसले के मुताबिक लड़की के निजी अंगों को छूना, उसके पजामे या लोअर की बेल्ट तोड़ना रेप नहीं है। अब इस टिप्पणी के बाद बीजेपी की राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर जज ही संवेदनशील नहीं होंगे तो महिलाएं और बच्चियां क्या करेंगी। मुझे लगता है जो जजेस हैं वो सेंसिटाइज नहीं है बिल्कुल भी। उनको देखना चाहिए कि लोगों की मंशा क्या है, मंशा पे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि रेप होगा तभी होगा। तो मुझे लगता है रेप की इंतजार नहीं करनी चाहिए जजेस को। तो बचाना है ना, विक्टिम को बचाना है, यंग लड़कियों को बचाना है। अगर इस तरह के जजमेंट आएंगी तो महिलाएं और बच्चे जाएंगे कहाँ पे? अगर जजेस ही नहीं सेंसिटाइज होंगे तो हमारी बच्चियों का क्या होगा? इस पे मुझे लगता है एनसीडब्ल्यू को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसके अगेंस्ट एक रिट डालनी चाहिए या पीआईएल डालनी चाहिए लोगों को। वहीं इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने टिप्पणी पर हैरानी जताई है। ट्रायल कोर्ट ने इसको पॉक्सो के तहत रेप और यौन शोषण का मामले का ऑर्डर दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जबरन भी कपड़े उतरवाए गए हो तो यह हमला या दुर्व्यवहार की बात है। ये बात किसके गले के नीचे उतर सकती है? मतलब उस 11 साल की बच्ची के बारे में कोई क्या, वो कहां न्याय की उम्मीद लेकर जाए? अगर हमारे कोर्ट अब ये कह देंगे कि ऐसा इतना ग्रूसम जो उसके साथ हुआ, उस बच्ची के पूरे जीवन पर इस बात का असर रहेगा कि कैसे उसके साथ 2 लड़कों ने जोर जबरदस्ती करके करने की कोशिश करी, तो क्या जब उसका रेप अगर हो जाता दुर्भाग्यवश तब हम एक्शन लेते? इस टिप्पणी के बाद सीपीएम नेता और वुमेन एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने भी बयान दिया है। एक सवाल उठता है कि जब 2 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की के साथ मतलब गलत तरीके से उसके गुप्तांगों को छुआ, उसके नाड़े को तोड़ दिया, उसका पैजामा उतार दिया और उसको एक ऐसी जगह घसीट के ले गए जहाँ पर उनको लगा कि वो देखे नहीं जाएंगे, तो आखिर उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा बहुत स्पष्ट है। मुझे तो बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है कि किस तरह के जजेस यहाँ पर बैठे हैं। उनकी इनसेंसिटिविटी और समझ को लेकर मेरे बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि इसी के वजह से इतने सारे आरोपियों की मनोबल बढ़ते हैं। इस जजमेंट का भी यही हाल होने वाला है और इससे कितना आप देखें ना क्राइम बढ़ेगा कि किस तरह की मानसिकता उनकी खुद की है जो उनकी जजमेंट में आ रही है, जबकि कानून पूरा कहता है कि इट इज अटेम्प्ट टू मर्डर और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉक्सो, बट उनकी समझ कहती है नहीं है, तो उन्होंने ऐसी जजमेंट दे दी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपियों ने पिछले साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन की अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों की याचिका को आशंकित रूप से स्वीकार करते हुए अहम फैसला सुनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।